गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, लॉगरिथम का नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास। मैंने पहला जो है मॉडुलस के फंक्शन के बारे में आपको बता दिया था। आज मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। लॉगरिथम फंक्शन ये छोटा सा टॉपिक है और याद ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो लॉगरिथम का फंक्शन का मतलब ये है कि भाई देखिए, मान लीजिए 2 की पावर समथिंग है और इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी कि मतलब 2 की पावर कितनी करेगी, 4 आ जाए, ठीक है। कितनी करे भाई, 2 करनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यही फंक्शन जो हमारे पास लॉगरिथम फंक्शन होता है। देखिए कैसे करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन इसको। पहली बात, इसको लिखने का तरीका देखिए, log यहां पे लिखते हैं नीचे इसके log टू द बेस a, ठीक है। log टू द बेस a, यहां पे कुछ वैल्यू होती है, कुछ पॉइंट होता है और इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए x है, ये y है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको अभी करके बता रहा हूं कि log ऑफ, मान लीजिए इधर 2 है हमारे पास, ठीक है। देखिए इधर लिख दिया मैंने 4 भाई, log 2 इधर 4 लिख दिया, तो आंसर क्या आएगा। अब आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा बेटा कि log इस 2 की पावर कितनी करेगी, 4 आ जाए। 2 की पावर 2 करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका आंसर कितना आ गया, 2। अब मैं इधर से आपसे ये पूछूं, log टू द बेस 2 8 की वैल्यू, log टू द बेस 2 8 की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर कितनी करेगी, 8 आ जाए, तो कितनी पावर करनी पड़ेगी बेटा, 3 पावर करनी पड़ेगी। ये तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 3। और देख लीजिए log टू द बेस 5 और इधर लिख दिया 25। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि 5 की बेटा कितनी पावर करें कि आंसर कितना आ जाए, 25। तो कितनी पावर करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो ये ही हमारे पास क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है और कुछ नहीं है लॉगरिथम फंक्शन। इसके 2-4 ये हैं भाई, मैंने आपको बता दी हैं, जो ये 6 7 4 और 2 6 प्रॉपर्टीज है जो इसकी मैन है। 6 7 एक और है, 7 प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी मैन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया हुआ। 1-2 एग्जांपल और ले लीजिए आप लोग कि भाई 2 log ऑफ 3 इधर है 81, इसका आंसर कितना आएगा, 3 की पावर कितनी करेगी, 81 आ जाए, 4 करनी पड़ेगी पावर, तो कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आ गया 4, ये है। और क्या होता है बेटा कि log इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर कितनी करेगी, 2 आ जाए, 1, 2 की पावर 1 करनी पड़ेगी, इसलिए कितना होता है 1। तो 2 की पावर 1 करने से 2 आ जाएगा, इसलिए 2 log टू द बेस 2 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 1। इसलिए हमारे पास कहते हैं कि log ऑफ a टू द बेस a की वैल्यू कितनी होगी 1। मतलब कि a की पावर कितनी करेगी, a आ जाए, तो 1 करनी पड़ेगी, इसलिए क्या आएगी log a टू द बेस a की वैल्यू कितनी होगी a, ठीक है। उसी पॉइंट की वैल्यू और उसी बेस के अकॉर्डिंग हमेशा आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इधर बेस में भी और उसी की वैल्यू निकालनी हो तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको करना था, ठीक है। ये आपको लॉगरिथम था। अब आप इसके प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए बेटा। पहली प्रॉपर्टीज है log ऑफ a इंटू में एक्स वाई, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये क्या करती है, log प्रोडक्ट में होना बेटा तो खुल जाता है वो, log इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ a x प्लस log ऑफ a y। ये बेटा प्रोडक्ट है, अलग अलग किस पे हो जाएगी, प्लस पे खुल जाएगी। अगर हमारे पास इधर हो log ऑफ a x बाई y, डिवाइड में हो तो बेटा माइनस हो जाता है, ठीक है। log ऑफ a x माइनस में log ऑफ a y, ये ठीक है। ये दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट में क्या करता है, log ऑफ एक्स वाई टू द बेस a की वैल्यू कितनी होगी, ये अलग अलग हो जाएगी बेटा, x की अलग और y की अलग, और बीच में प्लस का साइन हो जाएगा। x बाई वाई में क्या होएगा कि नीचे वाला माइनस में हो जाएगा, सिर्फ इतना सा।
ठीक है, अब 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है, अब यार एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, log ऑफ 2 द बेस a 36, ठीक है, इसको हमने लिख लिया बेटा 36 को लिख लिया 9 × 4, ये लिख दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, log ऑफ ए 9 प्लस log ऑफ ए कितना 4। ठीक है, और अगर ये भी समझ में नहीं आता तो और थोड़ा इजी लेते हैं हम लोग। देखिए log ऑफ 2 और 2 द बेस हम लेते हैं 64, ये ले लिया बेटा, log ऑफ 2 द बेस 2 64, इसकी वैल्यू कितनी होएगी, 2 की पावर कितनी करेगी 64 आ जाए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब मैंने बेटा इसको 64 को लिख दिया log ऑफ 2, और इसको लिख दिया बेटा 64 को हमने लिख दिया 16 × में 4 लिख दिया, 16 × में 4। ठीक है, अब देखिए ये प्लस पे खुल रहा है, प्लस पे खोल दो बेटा इसको। ठीक है, प्लस पे जैसे ही खुलोगे आप लोग इसको, प्लस पे खोल दिया मैंने इसको, तो कितनी वैल्यू है, log ऑफ 2 16 प्लस log ऑफ 2 4। ठीक है, तो ये बेटा इसकी वैल्यू कितनी आई, log 16 2 द बेस 2, इसकी वैल्यू 2 की पावर कितनी करेगी 16 आता है 4 करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी, log 4 2 द बेस 2, log 4 की वैल्यू 2 द बेस 2, 2 की पावर कितनी करेगी 4 आ जाए, 2 पावर करनी पड़ेगी, तो लो 4 + 2 6 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो प्रोडक्ट है वो हमेशा किस पे खुलती है बेटा, प्लस पे खुल जाती है। तो ये था इसका एग्जाम्पल वही। अब इस वाला ये वाला ले लो। ठीक है, हमने लिख दिया भाई इसको, कोई वैल्यू ले लो, log ऑफ 3 टू द बेस हमने 27 अपॉन में 9 ले लो, ये ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, इसकी वैल्यू कितनी हुई, पहले तो ये आप लोग 3 की log 2 द बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी आई बेटा 1 आई, log 3 की वैल्यू 2 द बेस 3, सेम बेस हो गया, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग सेम बेस है तो हमेशा वैल्यू 1 आती है, 3 की पावर कितनी करेगी 3 आ जाए 1 आ जाए। अब इस 3 को बेटे मैंने ये लिख लिया log ऑफ 3 27/9 लिख दिया। ठीक है, log 3 को लिख सकते हैं ना, ये लिख दिया, तो बेटा इसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, log ऑफ 3 27 माइनस का log ऑफ 3 9 बेटा, ये हो गई। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू 3 की पावर कितनी करेगी 27 आ जाए 3 की पावर कितनी करेगी 2 आ जाए, माइनस का साइन 2 तो 1, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, x/y किस पे खुल रहा है, माइनस पे खुलता है। ठीक है, ये बेटा प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो पहली 2 मैंने कराई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं ये वाली, इसमें क्या है, ये कह रहा है बेटा कि log ऑफ a x की पावर y। ठीक है, हमें log ऑफ x की पावर y की वैल्यू निकालनी है 2 द बेस a, तो बेटा इसमें लॉगरिथम में क्या होता है, जो पावर ऊपर होती है ना वो आगे आ जाती है, ये इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, जैसे मैंने ये निकाला भाई log ऑफ 2 द इसकी वैल्यू log ऑफ 2 और हमने निकाला 16। ठीक है, कितनी वैल्यू होएगी 2 की पावर कितनी करेगी 16 आ जाए 4, इसका मतलब इसकी 4 आई। अब 16 को बेटा मैंने पावर में लिख दिया, log ऑफ 2 4 की पावर 2 ये लिख दिया। ठीक है, तो बेटा 2 आगे आ गई, पावर इसके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर क्या करती है, पावर आगे आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ 2 × में log ऑफ 2 की पावर 2 4। अब बेटा ये 2 तो एज इट इज, और log 4 टू द बेस 2 की वैल्यू 2 की पावर कितनी करेगी 4 आ जाए 2 आ जाए, इसका मतलब ये वैल्यू 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू पावर है ये हमारे पास आगे आ जाती है, इसका मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, ये था। अब नेक्स्ट
और देखिए भाई, ये हो गया। नेक्स्ट ये है log ऑफ a की पावर 2n इंटू मैक्स, इधर ये कर दिया। अगर बेटा आपके पास बेस के ऊपर ही पावर मिल जाए, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 अपॉन में ये 2n नीचे आ जाता है और log ऑफ a x ये इस प्रकार बन जाता है। ठीक है, जो इधर पावर होती है इसके ऊपर, a के ऊपर, वो हमेशा क्या जाती है इसकी जगह पे। अगर आप y भी लोगे तो ये y इधर आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ a की पावर y, x की वैल्यू कितनी होती है, ये जो a की पावर y है बेटा, ये a की पावर y ऐसे है। ठीक है, ये y है जो अपॉन में आ जाएगा और log ऑफ ax आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये था दूसरा भाई। नेक्स्ट log ऑफ yx, ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा, इसको बेटा क्या कर सकते हैं हम लोग, हम ये जो वैल्यू है इसको, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग दो तरीके से देखिए। एक तो वैल्यू ये हो जाएगी इसकी log ऑफ, इसको अगर चेंज करें, log ऑफ बेस चेंज करना हो, अगर हमें इसको बेस चेंज करना हो तो क्या हो जाएगी x y, बेस चेंज हो गया, पहले बेस y था, अब बेस कितना हो गया x हो गया, इधर x था इधर y हो गया। लेकिन बेस चेंज हुआ तो बेटा अपॉन में आ जाएगा ये, और कुछ नहीं है, बस इतना सा सवाल है। ठीक है, और देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं भाई, log ऑफ 2 4 इसकी वैल्यू है। ठीक है, हमें ये बेस चेंज करना है, इधर 4 लेके आना है, तो इसका आंसर देखिए, इसकी वैल्यू आई 2। ठीक है, और अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है log ऑफ 2 द 4, फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगी, 1 अपॉन में log ऑफ 4 की पावर 2, 2 की पावर ये होएगा। अब ये कह रहा है कि 4 की पावर कितनी करेगी 2 आ जाए, तो 4 की पावर 1/2 करनी पड़ेगी भाई, तो इधर 1 अपॉन में 1/2, तो ये 2 पर चला जाएगा, इसलिए तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया, log ऑफ y x है, ये 1 अपॉन में log ऑफ x y आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास ये फॉर्मूला। नेक्स्ट भाई, अगर हमें log ऑफ y x है, ठीक है, इसको हम लोग अगर बेस चेंज करना हो तो बेटा इस प्रकार कर सकते हैं, log ऑफ x अपॉन में log ऑफ zx y। ठीक है, ये फॉर्मूला भाई, अगर हमें इसका बेस चेंज करना है, y की जगह कुछ और लेके आना है, तो ये वाली वैल्यू बेस चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला log में ऊपर में और ये बेस वाला इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और भाई पावर वाला शायद मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, और एक ये है कि x की पावर log ऑफ ay, x की पावर log ऑफ ay इज इक्वल टू किसके होगा, y की पावर log ऑफ ax, ये आपस में रिवर्स होते हैं, तो ये होती है भाई वैल्यू। तो ये था हमारे पास लॉगरिथम। लॉगरिथम में आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो है आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं भाई। ठीक है, इन फॉर्मूले के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते लॉगरिथम में, तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। डन। तो भाई इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, और फिर भाई जो तुम्हारी रहेगी एक्सरसाइज वो नेक्स्ट टाइम करा दूंगा। ठीक है।